हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांतो ओलंपियाड स्कूल। और आई होप आपकी आरएमओ की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। और उसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मैं एक रिकरेंस रिलेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ। तो आइए इस प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम बिना हिंट के ट्राई करना है तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके वो खुद से इस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकता है। अदरवाइज हम इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देखने वाले हैं। जो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर हमें एक रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स एक्स एन माइनस वन। और जो हमारी इनिशियल कंडीशंस है वो है एक्स वन इज इक्वल टू वन, एक्स टू इज इक्वल टू थ्री। ये दो हमारी इनिशियल कंडीशंस और हमें प्रूव करना है कि जो एक्स एन प्लस माइनस वन की पावर एन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आइए इस प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। जो ये प्रॉब्लम है वो मेनली कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होने वाला है। इसके अंदर हमें काफ़ी कम सोचना पड़ेगा, बट जो इसके अंदर कैलकुलेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो ये आइए इसको ट्राई करते हैं। हमारी इक्वेशन है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स एक्स एन माइनस वन, सॉरी एक्स एन माइनस वन। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। हम अब हमारे इस इक्वेशन के रूट्स क्या होने वाले हैं, इस इक्वेशन के रूट्स होने वाले हैं x इज इक्वल टू सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, दैट इज इक्वल टू सिक्स प्लस माइनस रूट ऑफ थर्टी टू ओवर टू, दैट इज थ्री प्लस माइनस टू रूट टू। ओके, तो जो हमारे रूट्स हैं वो क्या है, थ्री प्लस टू रूट टू, थ्री माइनस टू रूट टू। तो जो हमारा जनरलाइज सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा, एक्स एन इज इक्वल टू ए इंटू थ्री प्लस टू रूट टू टू द पावर एन प्लस बी इंटू थ्री माइनस टू रूट टू द पावर एन। ओके, अब यहाँ पे जब हम x1 और x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू मिल जाएंगी। जब हमें a और b की वैल्यू मिल जाएंगी उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद हम xn प्लस माइनस वन की पावर n चेक करेंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आइए अब ट्राई करते हैं इसको। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, x1 की वैल्यू वन दी हुई है, दैट इज इक्वल टू a इंटू थ्री प्लस टू रूट टू प्लस बी इंटू थ्री थ्री माइनस टू रूट टू। ओके, अब हम यहाँ पे टर्म्स को थोड़ा स्प्लिट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, थ्री इंटू ए प्लस बी प्लस टू रूट टू इंटू ए माइनस बी। अगर आपको कहीं पे ऐसा लगे कि मैंने कहीं पे थोड़ी कंप्यूटेशनल एरर किया हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पिन कर देना कि मैंने कहाँ पे थोड़ा एरर किया हुआ है। तो ये हमारी है इक्वेशन वन। और इक्वेशन टू में हमें क्या दिया हुआ है कि जो एक्स टू है दैट इज इक्वल टू थ्री, दैट इज इक्वल टू ए इंटू थ्री प्लस टू रूट टू दी पावर स्क्वायर प्लस बी इंटू थ्री माइनस टू रूट टू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए इंटू नाइन प्लस एट प्लस ट्वेल्व रूट टू प्लस बी इंटू नाइन प्लस एट माइनस ट्वेल्व रूट टू, दैट इज इक्वल टू ए इंटू सेवनटीन प्लस ट्वेल्व रूट टू प्लस बी इंटू सेवनटीन माइनस ट्वेल्व रूट टू। ओके, तो ये हमारा थ्री की इक्वल है। अब यहाँ पे हम टर्म्स को थोड़ा स्प्लिट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेवनटीन इंटू ए प्लस बी प्लस ट्वेल्व रूट टू इंटू ए माइनस बी, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आप ये देखिए, जब हम फर्स्ट इक्वेशन में जब हम इस पूरी इक्वेशन में सिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ये वाली टर्म है वो इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को यूज़ करके हम इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने सिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरे पास क्या है, सिक्स इज इक्वल टू एटीन इंटू ए प्लस बी, सॉरी, प्लस ट्वेल्व रूट टू इंटू ए माइनस बी। ये मेरी दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब जैसे कि इक्वेशन स्टार नेम दे देता हूँ मैं इसको। अब जब मैं इक्वेशन स्टार में से इक्वेशन टू को माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, थ्री इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो ये मेरी बन जाएगी इक्वेशन थ्री। अब मेरे पास यहाँ पे ए प्लस वी की वैल्यू आ गई। अब ए प्लस वी की वैल्यू मैं इक्वेशन वन में पुट करता हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ
3 इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2√2 इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे ये -8 इज इक्वल टू 2√2 इंटू ए माइनस बी हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये है -8/2√2 दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -2√2 दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी, और जो पहली इक्वेशन थी दैट इज इक्वल टू 3 दैट इज ए प्लस बी। अब जो मेरी ये दो इक्वेशन है, इनको जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए की वैल्यू आएगी मेरी 3 - 2√2/2 और बी की वैल्यू आएगी 3 + 2√2/2। ये मेरी ए और बी की वैल्यूज आ चुकी हैं। ओके, और जो मेरी मेन इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन स्टार, अब इस वाली इक्वेशन के अंदर मैं ए और बी की वैल्यू वापस पुट कर दूंगा। तो मेरा एक्स एन क्या आ जाएगा, एक्स एन विल बी इक्वल टू 3 - 2√2/2 इंटू 3 + 2√2 टू द पावर n प्लस 3 + 2√2/2 इंटू 3 - 2√2 टू द पावर n। ये मेरी एक्स एन आ गया। अब यहाँ पे देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं पहले तो पूरे में से हाफ को कॉमन ले लेता हूँ, फिर मेरे पास अंदर बचेगा 3 - 2√2 इंटू 3 + 2√2 इंटू 3 + 2√2 टू द पावर n-1। ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा a² - b²। तो ये हो गया 3² - 2√2² दैट इज 1। तो ये चीज़, ये जो मेरी क्वांटिटी है 1 की इक्वल होगी पूरी, मतलब कि ये क्वांटिटी 1 है। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे इन टर्म्स को स्प्लिट आउट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3 + 2√2 इंटू 3 - 2√2 इंटू 3 - 2√2 टू द पावर n-1। अब जैसे कि इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट भी 1 होने वाला है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ इंटू 3 + 2√2 टू द पावर n-1, और यहाँ पे 3 - 2√2 टू द पावर n-1। ओके, अब यहाँ पे देखो कि 3 + 2√2 क्या है, 3 + 2√2 इज नथिंग बट 1 + √2 का होल स्क्वायर दैट इज 1² + √2² + 2 इंटू √2। तो ये हो गया 3 + 2√2। ओके, और इसी तरीके से जो 3 - 2√2 है दैट इज 1 - √2² की इक्वल है। ओके, तो ये दो मेरी टर्म्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे। तो जो ये मेरा एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा हाफ इंटू 1 + √2 टू द पावर 2n-2 प्लस 1 - √2 टू द पावर 2n-2। अब जैसे कि ये मेरी एक्सन आ गया, अब मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे ये प्रूव करना था कि जो मेरा एक्सन प्लस -1 टू द पावर n है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, वो मुझे चेक करना था। ये मेरा एक्सन आ गया। अब यहाँ पे जब मैं एक्सन प्लस -1 की पावर n करूँगा तो वो मेरा क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 1 + √2 टू द पावर 2n-2 प्लस 1 - √2 इंटू 2n-2, और यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर n। अब मैं -1 की पावर n में 2 को प्लस माइनस कर सकता हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। तो मेरे पास आएगा हाफ इंटू 1 + √2 टू द पावर 2n-2 प्लस 1 - √2 टू द पावर 2n-2 प्लस 2 इंटू -1 की पावर n। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब जब मुझे पता है कि जो 1/1 - √2 होता है वो क्या होता है, 1 + √2 की इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे 1/√2 को, तो मेरा क्या देगा, वो मुझे देगा 1 + √2/1 - √2 इंटू 1 + √2 दैट इज इक्वल टू √2 + 1, बिकॉज ये होगा a² - b², a² - b² से मुझे क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू -1, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे माइनस साइन है एक।
ये मिलेगा मुझे, क्योंकि जब मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आएगा 1 + √2, और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 1, बी स्क्वायर है -2, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 - √2, ये आ गया। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इस वाली टर्म को रिप्लेस करके यहाँ लिख सकता हूँ हाफ इंटू 1 + √2 टू द पावर 2n - 2 प्लस 1/1 + √2 टू द पावर 2n - 2। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा हुआ है इस जगह, बट इसकी पावर इवन है, तो किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है। तो यहाँ से अगर मैं नेगेटिव साइन हटाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ओके, +2 इंटू -1 की पावर n, ये क्या है मेरा, ये है मेरा ए स्क्वायर, ये है मेरा बी स्क्वायर, और ये है मेरी 2ab वाली टर्म। ये क्या हो गया मेरा 1 + √2 की पावर n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/1 + √2 की पावर n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, मेरी a + b वाली टर्म होनी चाहिए थी। a + b में क्या होगा यहाँ पे 1 + √2 टू द पावर n-1 इंटू 1/1 + √2 टू द पावर n-1, ये होना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या है कि मेरी अभी पावर एक कम हो रही है, मतलब कि इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा मेरा, सॉरी यहाँ पे एक माइनस साइन लगा हुआ है अभी, ये आएगा मेरा -1 की पावर n-1। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये क्या है मेरा हाफ इंटू 1 + √2 की पावर n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/1 + √2 की पावर n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 की पावर n है। -1 की पावर n को, एक सेकेंड, हाँ, -1 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इस चीज को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -2 इंटू -1 की पावर n-1। ओके, तो ये क्या हो गया मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ a + b। तो ये जो टर्म है, सॉरी मैं इसको यहीं पर रिप्लेस करके लिख देता हूँ एक बार, ये हो गया -2 इंटू -1 टू द पावर n-1। ओके, तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 + √2 टू द पावर n-1 प्लस 1 - √2 टू द पावर n-1 होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, और इसको मैं √2 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + √2 टू द पावर n-1 -1 -√2 टू द पावर n-1 ओवर √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मेरी √2 वाली टर्म है वो कैंसिल आउट हो रही होगी हर बार, क्योंकि ये क्या है मेरा a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है a - b, ये क्या जाएगा a - b क्या है 1 - √2, दैट इज इक्वल टू 1 + √2 -1 + √2, दैट इज इक्वल टू 2√2। जो मेरा 2√2 है वो हमेशा √2 और ये √2 कैंसिल आउट हो रहे होंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है कि जो मेरा ये नंबर आया है xn प्लस, सॉरी, दिस इज इक्वल टू xn प्लस -1 की पावर n, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर एवरी n। क्यों, हमने दिखा दी ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और साथ ही में जो √2 है वो हमेशा डिवाइड होके कैंसिल आउट हो जा रहा होगा, तो हमेशा हमें एक इंटीजर आंसर मिल रहा होगा इस चीज़ का। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने रिकरेंस रिलेशन यूज़ करके हमने सबसे पहले xn का एक जनरलाइज्ड सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला। एक सेकेंड, जनरलाइज्ड सॉल्यूशन हमने यहाँ पे निकाला ये वाला, और उसके बाद किस तरीके से हमने यहाँ पे +-1 की पावर n को ऐड किया और उसको हमने एक परफेक्ट स्क्वायर दिखाने की कोशिश करी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू वेदांतो ओलंपियाड स्कूल एंड थैंक यू।